भारत माता की जय। जय सियाराम मित्रों, सादर नमस्कार। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर की कृपा से आप स्वस्थ भी होंगे और प्रगति करते भी होंगे। आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है। संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस मना रहे हैं। आप जानते हो कि भारत की जो भाषा है हिंदी, वह राष्ट्रभाषा है। इस भूल में मत रहिए आप कि यह राष्ट्रभाषा है, यह राजकीय भाषा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में भाग 17 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। इसको राष्ट्रभाषा क्यों नहीं घोषित किया गया है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भारत एक भाषा प्रधान देश है, क्योंकि भारत में कई राज्य हैं जो अपने अपनी भाषाओं को आगे लाते हैं और उनको राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए तत्पर होते हैं। आगे उस भारत के राज्यों में देखें तो गुजरात में देखें तो गुजरात वाले कहते हैं कि हमारी गुजराती में क्या कमी है, इसको राष्ट्रभाषा घोषित करो। राजस्थान में देखते हैं तो राजस्थान वाले कहते हैं कि हमारे राजस्थानी में क्या कमी है, इसको राष्ट्रभाषा घोषित करो। तमिलनाडु कहते हैं कि हमारी तमिल में क्या कमी है, इसको राष्ट्रभाषा घोषित करो। उधर देखें तो मलयालम, कन्नड़ और कश्मीरी, पुर्तगाली और उर्दू, ये भी कहते हैं कि हमारी भाषा में क्या कमी है, इसको राष्ट्रभाषा घोषित करो। इस प्रकार से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और कई प्रकार के आंदोलन और प्रयत्न भी हो गए हैं, परंतु अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में सफल नहीं हुए हैं। ऐसी ही अगर कभी लड़ाई होती रहेगी तो कभी भी राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित नहीं होगी और हम पीछे धकेलते जाएंगे। मैं आपको समझाना चाहता हूं भारत के 1.25 करोड़ देशवासियों को कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं घोषित हुई और हिंदी में राजकाज नहीं हुआ तो यह समाप्ति की ओर चली जाएगी और अन्य भाषा आगे आ जाएगी। इस कारण से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अनेकता में एकता होना चाहिए, तभी इस देश का विकास होगा। हिंदी हमारी गौरव है, हिंदी हमारी संस्कृति है और हिंदी से ही हिंदुस्तान का निर्माण हुआ है। इस कारण से हिंदी को आगे लाइए। हिंदी को आगे लाने के लिए 1975 से लगाकर 2024 तक विश्व हिंदी सम्मेलन भी हुए हैं। 1975 में नागपुर में यह पहला सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन, और दूसरा कह सकते हैं 1976 में मॉरिशस में हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन, जो विश्व में पहुंचाने का काम हिंदी को किया था। हिंदी पूरे विश्व में छाई तो है, परंतु हिंदी की जो स्थिति आज है बड़ी दयनीय है। आज अंग्रेजी के शब्द क्या व्यक्ति बोल लेता है कि अपने आप को विद्वान समझता है। अपने आप को विद्वान समझने वाले आप जानते नहीं हो कि अंग्रेजों ने, मुगलों ने, हुणों ने, सैयदों ने, खिलजियों ने, अफगानों ने और यहाँ तक कि मुस्लिमों ने भी इस भारत पर राज किया है और उनकी भाषाओं को ही हम आत्मसात कर रहे हैं। ये भारतवासियों के लिए शर्म की बात है। हम जानते हैं कि आप लोग कहते हो कि मैं हिंदी शुद्ध बोलता हूँ। हिंदी शुद्ध नहीं बोल रहे आप। हिंदी शुद्ध तरीके से बोलना किसी को नहीं आती, क्योंकि हिंदी में भी कई प्रकार के शब्द हैं जो भूले हैं। ये खिचड़ी भाषा एक तरीके से हो गई है, क्योंकि इसमें जापानी के शब्द, उर्दू के शब्द, अरबी के शब्द, फारसी के शब्द, यहाँ तक कि डच के शब्द, पुर्तगाली के शब्द, चीन के शब्द, अंग्रेजी के शब्द मिले हुए हैं। ये भाषा हमारी शुद्ध नहीं है। हम कहते हैं आदमी, औरत, औलाद, किस्मत, कसरत, कुर्सी, ये शब्द अरबी के हैं और हम कहते हैं कि ये हिंदी के नहीं। जापान में देखें तो रिक्शा शब्द ये जापानी का शब्द है। अल्पिन हुआ, बाल्टी हुआ, तौलिया हुआ, ये शब्द पुर्तगाली के शब्द है। चाकू हो गया, बारूद हो गया, तोप हो गया, ये शब्द कौन से है? तुर्की के शब्द है। मुहावरा ये शब्द अरबी का शब्द है। उर्दू ये शब्द कौन सा है? उर्दू कभी कहें तो ये तुर्की का शब्द है। ऐसे हम प्रतिदिन के शब्द बोलते जाते हैं और हम कहते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं, शुद्ध नहीं बोलते हैं। हम लिखने में भी हिंदी शुद्ध नहीं करते हैं और बोलने में भी हिंदी शुद्ध नहीं बोलते हैं। हिंदी का मैं एक शिक्षक हूँ। मैं आपके सामने यह बोलना चाह रहा हूं कि हिंदी को जितनी शुद्ध बोलेंगे उतनी अपनी भारतीय संस्कृति बचेगी और भारत का गौरव बचेगा। हिंदी बचेगी तो हिंदुस्तान बचेगा। हिंदी बचेगी तो भारत के 1.25 करोड़ जनता का मान बचेगा और हिंदी अगर नहीं रही तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। इस कारण से हिंदी को आगे लाइए, क्योंकि हिंदी का उद्भव जो हुआ था, हिंदी का उद्भव
9वीं शताब्दी में हुआ था। भाषा का क्रम देखें तो आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। संस्कृत से ही सारी भाषाओं का निर्माण हुआ है। सबसे पहली संस्कृत आई, फिर उसके बाद में पाली आई, इसके बाद में प्राकृत आई, इसके बाद में अपभ्रंश आया, उसके बाद में औभट्ट आया, इसके बाद में शोरसेनी आई और इसके बाद में पश्चिमी हिंदी का उदय हुआ। अब जानते नहीं होंगे कि पश्चिमी हिंदी की जो उपभाषाएं भी है, हिंदी की उपभाषाओं में देखें तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इस प्रकार से यह हिंदी का उद्भव हुआ है। पूर्वी हिंदी में देखें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये उसकी बोलियां है। पश्चिमी हिंदी में देखें तो कोरवी हुआ, कन्नौजी हुआ, बुंदेली, ब्रज और बांगरू इस प्रकार से है। राजस्थानी में देखें तो जयपुरी, राजस्थानी, मालवी और मारवाड़ी ये राजस्थानी के अंतर्गत बोली आती है। बिहारी में देखें तो मागधी, मगही और भोजपुरी ये बिहारी के अंतर्गत बोली आती है। और आगे पहाड़ी में देखें तो कुमाऊनी, गढ़वाली ये किसके अंतर्गत आती है? यहाँ हमारी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो हिंदी का क्षेत्र व्यापक है। हिंदी का शब्द का इस्तेमाल कीजिए और हिंदी के अनुसार हम अपनी भारतीय संस्कृति को बचाइए। बस यही विनय करना चाहता हूँ एक हिंदी शिक्षक के नाते आपके सामने ये शब्द और यह बात आपके सामने रखी है। इसको मुझे विश्वास है कि आप सभी हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाएंगे और हिंदी भाषा को आत्मसात करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। भारत माता की जय।